कर दिया। Hello everyone, I am Momita. हाय व्यूअर्स, आई एम तरुण सत्संगी। वेलकम टू आवर शो सोना चांदी और दुनिया। आज वीक का पहला दिन है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से सोना चांदी अच्छे से चल नहीं रहा और एक नैरो रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे। $100 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अगर WTI की बोले 103 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और ब्रेंट की बोले तो 111 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और 112 तक तो जा भी चुका है सुबह से। और इन सब के कारण क्या है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जबकि सिल्वर के इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं गवर्नमेंट ने, फिर भी सिल्वर आज परफॉर्म नहीं कर रहा। इसका मेजर रीजन है क्योंकि हमें कॉमिक्स में भी दबाव देखने को मिल रहा है। इन्फ्लेशन का फियर फिर से आ गया है। ईरान ने यूएई पे फिर से अटैक कर दिया। मतलब मिडिल ईस्ट की टेंशन खत्म होने की बात जैसे भी आती है या पीस टॉक में कुछ आगे बढ़ता है, जो कि अभी तक कुछ बढ़ा नहीं है, वहां पे एक और अटैक हो गया। मतलब जो सिचुएशन है वो और रिस्की होता हुआ नजर आ रहा है और फियर जो है और वो हाइटन होता हुआ नजर आ रहा है। इसी वजह से इन्फ्लेशन का डर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इंटरेस्ट रेट प्रोबेबिलिटी जो है उसको हाइक करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो अब 60% से ज़्यादा हो गई है। तो आगे क्या होगा इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हमें तरुण जी बताएंगे कि गोल्ड और सिल्वर में आज हम क्या देख सकते हैं। यूं। माफ कीजिएगा, मैं म्यूट था। हाँ, यह मोमेंट तो देखिए, अल्टीमेटली मार्केट का माहौल बहुत खराब है। जो फ्राइडे को हुआ नहीं होना चाहिए। देखिए, एक चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ लास्ट वीक की मार्केट को पता ना हो, क्योंकि स्टैगफ्लेशन होना ही था। जितना लंबा ब्लॉकेड हॉर्मुज से रहेगा, उतना ही लंबा स्टैगफ्लेशन का कंसर्न बढ़ेगा और उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। यही कारण है कि जो यूएस के नंबर्स आए लास्ट वीक, उन्होंने दिखाना चालू कर दिया। लेकिन ये बात ऑलरेडी तय हो गई थी, नंबर्स ऐसे आने हैं। उस हिसाब से प्राइस ने रिएक्ट कम किया। लेकिन होता है, क्राउडेड ट्रेड थे तो वो कहीं ना कहीं पैनिक में आए और मार्केट ने एग्जिट किया। उनके स्टॉप ट्रिगर्स हुए। ऑल टुगेदर सिचुएशन इज नॉट नाइस। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है ट्रम्प साहब के दिमाग में ब्लॉकेड है, जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया को परेशान करके रखा हुआ है, विच इज नॉट द नाइस केस। खैर, मैं उनके ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा। व्यूअर जानते हैं कि वो कैसे इंसान। बहरहाल तो ये है कि देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेट के बावजूद भी ऑयल में इतना मूवमेंट नहीं है। ऑयल देखा तो 3 दिन से डेड जोन में है। ये तो डेटा के चलते, जैसा आपने बताया कि देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रेट हाइक इन द यूएस, उसकी वजह से चरमरा गए गोल्ड सिल्वर के प्राइस, क्योंकि डॉलर इंडेक्स भी 9930 के ऊपर गया। एंड शॉर्ट टर्म जो यूएस की बॉन्ड यील्ड है 2 इयर्स की, वो मल्टीपल मंथ के हाई पर 4% क्रॉस करी। एंड लॉन्ग रन की हम बात करते हैं तो वो 10 ईयर जो बॉन्ड यील्ड थी, उसने भी 4.59% तक पहुंची मल्टीपल ईयर के हाइस, विच इज हिंटिंग कि अल्टीमेटली यूएस के अंदर इन्फ्लेशन ज्यादा रहने वाला है। देखिए, इन्फ्लेशन तो ज्यादा पूरे विश्व में रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं यूएस के जो नंबर्स होते हैं वो ज्यादा मार्केट पे इम्पैक्ट डालते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हो मोमिता इस बात को। एंड वही कारण है कि हमने देखा सोने चांदी के अंदर बिकवाली आई। लेकिन अभी भी मैं कहूंगा 4500 जैसे हमने बात किया था, आज काटा जरूर है लेकिन वहां से रिकवरी हो गई है। सो आप समझिए इस बात को, 4500 अभी भी अच्छा सपोर्ट है। लेकिन सेंटिमेंट डैम्पन है। अभी एक होता है ना क्राउडेड मनी, वो अगर कोई उछाल भी आएगा तो वो शॉर्ट करने की कोशिश करेगा। इस वजह से लेवल जानना बहुत जरूरी है। 4500 के नीचे सस्टेन किया तो इन दैट केस पॉसिबिलिटी है मोमिता, 4400 एंड 4350 तक शॉर्ट टर्म में प्राइस देखने को मिले। सस्टेन नहीं किया, देन रिलीफ रैली कहूंगा, क्योंकि फ्राइडे के मैसिव करेक्शन के बाद मार्केट का सेंटिमेंट बिगड़ा हुआ है। वी नीड टू सी 2-3 डेज कैसे रहने वाले हैं। देन वो जो आएगा 4600 तक आएगा, उसके ऊपर सस्टेन किया तो 4640 से 4660 तक प्राइस देखने को मिलेंगे। लेकिन 4600 पे प्राइस थकते हुए नजर आए, या 4640 से 4660 के बीच में प्राइस थकते हुए नजर आए, मानिए ना मानिए, इन सच अ केस क्या होगा, प्राइस में फिर से सेलिंग प्रेशर एग्जर्ट होते हुए हम देखेंगे। बहरहाल तो मान के चलते हैं कि
4350 से 4350 से लेकर 4660 का शॉर्ट टर्म रेंज है जिसमें प्राइस एक्टिविटी हॉवर करते हुए नजर आएगी। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, अभी भी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको फियरफुल नहीं होना चाहिए। मानिए ना मानिए, 4000 जो कि वॉर के टाइम पर लो लगा था, 4095, 4000 मेक एंड ब्रेक लेवल है इन्वेस्टर्स के हिसाब से। अगर उसके नीचे प्राइस क्लोज दिए 2-3 डेज एंड सस्टेन किए, फिर हम मान के चलेंगे जो गोल्ड का बुल रन है उसमें चंद महीनों से लेकर कुछ महीनों से लेकर कह सकते हैं कि 6 से 8 महीने के लिए ब्रेक लग सकता है। वो ब्रेक जो लगेगा तो वो हम अपडेट कर देंगे, लेकिन 4000 नहीं कटेगा तो ये जो शॉर्ट टर्म पैनिक है, बुरी खबर पर टूट गए, अच्छी खबर पर भाग गए, क्योंकि कहीं ना कहीं कंफ्यूज ट्रम्प ने मार्केट को कंफ्यूज कर रखा। और ये एक्टिविटीज जो प्राइस में देखने को मिल रही है सिंस वॉर, आपको भी पता है, हमको भी पता है कि ये ऐसी एक्टिविटीज है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तभी हम बोलते हैं ओवर वीकेंड कैरी नहीं करना, ओवरनाइट भी कम से कम करना। एंड अभी तो मोमित ऐसा माहौल हो गया है कि कोई पॉजिटिव न्यूज आए, सपोर्ट से प्राइस उठा लीजिए, एंड सपोर्ट नहीं कटता तो उसमें जो भी मिले इंट्राडे में रिस्क रिवॉर्ड 1:3-4 हो जाता है। आप उसमें से निकलने की कोशिश करिए। कब क्या बरगला दे वो बंदा, मेरे को पूरा ही भरोसा नहीं है, मेरे को क्या, व्यूअर्स को भी नहीं है आज के डेट में। बहरहाल तो इंडियन मार्केट के गोल्ड के लेवल्स क्या लगते हैं मोमिता? आप तो वैसे भी इंडियन मार्केट को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हो, दूर दूर इंडस्ट्री पे भी हो आप, तो आपको क्या ओपिनियन लगता है? और स्पॉट मार्केट में अभी कैसा माहौल है, स्पेशली ड्यूटी हाइक करने के बाद? क्या ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो रहा है कि मैं एक्चुअली सुबह सोच रहा था कि दो गवर्नमेंट कर्व कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर गोल्ड के प्राइस में रैली आएगी, क्योंकि एक हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं कि रेट हाइक होंगे तो गोल्ड के प्राइस टूटेंगे। ये नॉर्मल सिचुएशन में होता है, सिचुएशन इज नॉट एबनॉर्मल। 1975 से 1979 स्टैगफ्लेशन 15 से 20% का यूएस में इन्फ्लेशन था, उसके बावजूद भी गोल्ड में रॉकेटिंग मूव आया था। एंड क्रूड में भी रॉकेटिंग मूव था, मेन क्रूड ही उस समय ड्राइवर था। 2003 से लेके 7 मिड 8 तक का बुल रन देखिए ना, रेट हाइक थे, गोल्ड सिल्वर के प्राइस भी हाइक थे, होता हाई पर जा रहे थे। हो क्या रहा था उस समय, जैसे ही रेट हाइक होने का हफ्ता आता था फेड की मीटिंग का, एक हफ्ते से पहले से टूटने लग जाते थे। अनाउंसमेंट वाले दिन टूट गए, 1-2 दिन में लो बनाया, फिर रिकवरी देके न्यू हाइज बनाते थे। 2016 से 19 ट्रम्प का कार्यकाल, जिस समय उन्होंने ट्रेड वॉर चालू किया था, उस समय भी तो रेट हाइक्स हो रहे थे। वी सो दो सिनारियो इवन आफ्टर, हमने देखा ना जो यूक्रेन रशिया का वॉर का सिनारियो था, इंटरेस्ट रेट हायर थे, डिस्पाइट दैट गोल्ड वाज कंसोलिडेटिंग नॉट एक्चुअली डिक्लाइनिंग। एंड 2016 से गोल्ड के प्राइसेस मेजर बुल रन में, अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे, यू विल हैव अ क्लैरिटी कि ये 10 साल की तेजी है। तो हमको एक छोटे से इवेंट के बेसिस पर अपना जो लॉन्ग व्यू है वो चेंज नहीं करना चाहिए। अभी हाँ, जैसा मैं आपको बोल रहा था, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट कर्व कर रही है, फिजिकल डिमांड तो कम हो जाए लेकिन ईटीएफ की तरफ भी शिफ्ट हो सकती है क्या? मेरे को ऐसा लग रहा है ईटीएफ की तरफ भी शिफ्ट हो सकती है। फिजिकल आउटलुक क्या है, डोमेस्टिक मार्केट का गोल्ड का आउटलुक क्या है, एंड साइमल्टेनियसली क्या आप शिफ्ट देखते हैं फ्रॉम फिजिकल डिमांड टू ईटीएफ? जी मोमिता। हाँ, अगर हम फिजिकल डिमांड की बात करें तो जैसे हमने देखा था, रेट हाइक के चलते प्राइसेस थोड़े से बढ़े थे, बट वहीं से फिर से रिट्रेस होते हुए प्राइसेस अपने पुराने लेवल्स में आते हुए नजर आए। अगर हम डिमांड की बात करें, देखिए जब गोल्ड प्राइसेस 1,80,000 में था ना, जैसे कि आपने बोला कि मैं ज्वेलरी इंडस्ट्री से हूँ, हमने उस टाइम भी लोगों को बाइंग करते हुए देखा था। हाँ, वो ज्वेलरी जरूर नहीं बाइंग करते, बट बुलियंस में काफी अच्छा खासा बाइंग आ रहा था फिजिकल में उस वक्त, जबकि प्रीमियम भी उस वक्त जो था फिजिकल मार्केट में वो काफी बड़ा हुआ था। कभी कभार प्रीमियम जो होता है 2 से 3 हज़ार रुपये होता है, बट उस टाइम प्रीमियम जो था कम से कम 5-6 हज़ार रुपये का प्रीमियम फिजिकल बाइंग में एडेड था। उसमें भी लोग बाई कर रहे थे। यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी के चलते हमने देखा कि प्राइसेस 1,64,000 तक गए। तो एज सच कि बुलियन मार्केट में बिल्कुल से डिमांड में गिरावट आए, वो अभी ऐसा नहीं है। थोड़ा एक नीजक रिएक्शन देखने को जरूर मिलता है, क्योंकि लोग वेट करते हैं फिर कि, क्योंकि उन्होंने अब इस टाइम के सिनेरियो में उन्होंने थोड़े लोअर प्राइसेस भी देखे हैं।
लाइक 1,37,000 तक भी प्राइसेस जाते हुए देखे हैं, वहीं 1,49,750 तक भी जाते हुए देखे हैं। तो जब ये थोड़े प्राइस हाइक हुए तो उसमें एक बहुत मिनिमल सा वो लगा कि लोगों को लगा कि रुक जाते हैं प्राइसेस, ये जो एकदम से हाइक है वो दोबारा नीचे आ सकते हैं। सो अब लोगों को ये भी समझ आने लग गया है कि जब प्राइसेस एकदम से बढ़ते हैं ना, देर आर पॉसिबिलिटीज कि प्राइसेस थोड़े नीचे भी आएंगे। तो उस वक्त एक जो थोड़ा सा मार्केट थम जाता है, बट अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू नॉर्मल कि बाइंग जो है वो वापस आ जाती है मार्केट में, क्योंकि डेली बेसिस में जो भी ज्वेलर्स की खपत होती है वो उनको उठाना पड़ता है। तो इसलिए जो हम बुलियन में बाइंग देखते हैं वो एकदम से हम स्टॉप नहीं देख रहे हैं अभी इस वक्त कि एकदम से स्टॉप हो रहा है और हम बाइंग बिल्कुल है नहीं, ऐसा नहीं है। वहीं अगर हम लेवल्स की बात करें, 1,55,500 अभी भी इंटैक्ट है वो सपोर्ट जो है। जब तक उसके नीचे नहीं जा रहा तो प्राइसेस, गोल्ड प्राइसेस जो है हमें कोई मेजर अभी सॉफ्टनेस तो नहीं दिख रही। और अपसाइड की बात करें, 1,62,500 जब भी काटेगा उसके बाद ही हमें देखेंगे कि प्राइजेस जो है अपसाइड, वन साइडेड थोड़ा अपसाइड आते हुए दिखेगा। हाँ, आपने ये बिल्कुल सही बोला कि इन्फ्लेशन के चलते भी गोल्ड प्राइसेस हाइक होते हैं। देखिए, हम जो बोलते हैं कि इन्फ्लेशन चलता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है, और उस टाइम पे गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस को टेम होना चाहिए, क्योंकि लोग जो है इंटरेस्ट जहाँ मिल रहा होता है उस साइड चले जाते हैं, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर इंटरेस्ट यील्डिंग एसेट्स नहीं है। बट अब यहाँ पे एक सिचुएशन क्या आ जाती है, गोल्ड को हम अगर इसके मेजर नेचर को पढ़ें, अगर एज एन इन्वेस्टमेंट क्लास पढ़े, इट इज़ एन हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो जब वो इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है ना, तो इंटरेस्ट रेट बाद में बढ़ता है, गोल्ड में बाइंग पहले आ जाती है। क्योंकि सबको पता है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो पूरे वर्ल्ड में, गोल्ड इज वन एसेट दैट कैन सेव यू फ्रॉम एनी एडवर्सिटी हैपनिंग। तो इसलिए इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए भी हमने उससे पहले जो होता है कि हम अच्छा बाइंग देख लेते हैं गोल्ड में, और प्राइसेस जो है वो शूट अप करते हुए नजर आते हैं। हाँ, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं ना, वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आती है, लोग शिफ्ट करते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स जो है वो दूसरे साइड भी अपना शिफ्ट करना चाहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा होता है आपको, आप उधर शिफ्ट करते हो। बट अल्टीमेटली दैट कम्स बैक टू गोल्ड अगेन। कमोडिटी में एज गोल्ड एक सिंगल ऐसा एसेट है जिसको सिल्वर से भी, सिल्वर को एक अल्टीमेट ओवरनाइट रिच बनाने वाला कमोडिटी है, बट गोल्ड जो है आपको एक स्टेबिलिटी देता है। इसलिए वो स्टेबिलिटी लाने के लिए पोर्टफोलियो में लोग गोल्ड में आ जाते हैं। अब ये जो प्राइजेस है, इस प्राइजेस के चलते जो है हमें फिजिकल में, जो आपने बोला कि ईटीएफ में डिमांड शिफ्ट होता है, वो इसी कारण से शिफ्ट होते हैं, क्योंकि इस प्राइजेस में, फिजिकल में, या अगर हम फ्यूचर्स में भी बाई करना चाहते हैं तो उसमें काफ़ी मार्जिन लगता है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो काफ़ी टाइम होता है कि वो इतना मार्जिन अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज आपको डेली मार्क टू मार्जिन करना पड़ता है। तो उस केस में वो ईटीएफ में शिफ्ट होते हैं, क्योंकि ईटीएफ अल्टीमेटली डेरिवेटिव है गोल्ड और सिल्वर प्रोडक्ट्स का। जिस तरीके से गोल्ड और सिल्वर रिएक्ट करते हैं उसी तरीके से ईटीएफ भी आपको उसी इक्विवेलेंट, मैं नहीं बोलूंगी इक्वल रिटर्न देते हैं, बट इक्विवेलेंट रिटर्न देते हैं आपको ईटीएफ। दैट इज वाई पीपल शिफ्ट टुवर्ड्स ईटीएफ। और अभी अभी सिनेरियो की बात करें, यही कारण है कि हमने पिछले 1-1.5 साल में देखा कि ईटीएफ में अच्छी बाइंग आती हुई नजर आई है, क्योंकि लोगों को समझ आ रहा है कि अगर हम गोल्ड और सिल्वर में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते, दिस इज एन इनडायरेक्ट रूट टू टेक द एडवांटेज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर रिटर्न। दैट इज द ईटीएफ में हमने बाइंग देखने को मिल रही है, और वो आगे भी देखने को मिलेगी, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर का जो ओवरऑल सिनेरियो है फॉर अ लॉन्गर टर्म, इट इज स्टिल पॉजिटिव। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से पैन आउट होता हुआ नजर आ रहा है गोल्ड और सिल्वर का जो डिमांड, अगर हम बात करें तो ये राइट समझ। मम्मी, उस चीज में ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि है ना, माने ना माने वी हैव टू ट्रैक अभी भी ईरान यूएस फ्रंट पर क्या चल रहा है। राइट। बीबीसी का रिपोर्ट था कि ट्रम्प ने है ना वार्निंग दिया है, क्लॉक इज टिकिंग, क्योंकि ईरान की तरफ से जो पीस टॉक है वो कहीं ना कहीं स्टॉल हो गई है, और उन्होंने बोला है कि बेटर है वो फास्ट मूव करे, अदरवाइज क्या ना, या तो उनके लिए कुछ नहीं बचेगा या वही नहीं बचेंगे। इतना बोला। वहीं ईरानियन मीडिया का कहना है कि आप ईरानियन मीडिया का ये कहना है कि हमने तो मॉडिफाई करके दिया, अभी यूएस फेल होता है हमारी डिमांड को फुलफिल करने के लिए। बहरहाल तो देखिए, आपने जैसा कहा यूएई न्यूक्लियर प्रोग्राम पे अटैक हुआ, दैट इज नॉट नाइस फॉर द मार्केट, नहीं होना था। वो कहीं ना कहीं टेंशन मार्केट में बढ़ गया है। अल जजीरा ने बोला है कि सून ईरान प्लान बताएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो कैसे ऑपरेट करेगा, कैसे शिपमेंट फ्लो करेंगे, एंड हाउ दे आर गोइंग टू चार्ज टोल ऑन
पैसेज, सेफ पैसेज, ये सारी न्यूज थी मार्केट के अंदर। बाकी हमने ऑलरेडी टॉक कर ही लिया है। इन्फ्लेशनरी कंसर्न है, रहेगा जब तक कि ये सप्लाई मार्केट में रिज्यूम नहीं करता। अब इनके दिमाग का ब्लॉकेट जिस दिन हटेगा, सप्लाई अपने आप रिज्यूम हो जाएगा। मैं तो यही राइट। कहना चाहूंगा। लेकिन हाँ लेकिन जी। हाँ, इसके साथ साथ हम चांदी को भी समझ लेते हैं। $75 हमने बोला था, अच्छा सपोर्ट है। आज उसके नीचे गया लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं किया। आज का क्लोजिंग अगर $75 के नीचे हुआ मोमिता, देन इन सच केस क्या होगा, ट्रेंड जो स्ट्रॉन्ग बाय था, अभी तो बाय है, वो न्यूट्रल हो जाएगा, वीक, न्यूट्रल टू वीक हो जाएगा। बट नहीं हुआ तो फिर हम कल से इसके अंदर फिर से तेजी आते हुए देखेंगे। लेकिन क्लोज हुआ तो क्या पॉसिबिलिटी है, $72.50 से लेकर $70.50 आ सकते हैं इन द शॉर्ट टर्म। These are the very critical support area। 70 के नीचे नहीं जाएगी तो वो भी हम मार्केट करते हैं। कहीं ना कहीं मार्केट क्रिस क्रॉस पिंग पोंग करता रहेगा इन अ नैरो रेंज, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक नेगेटिव न्यूज से मल्टीपल टाइम का, अब ये न्यूज चलता रहेगा। अगर मार्केट नया लो लगा दे, जैसे गोल्ड के केस में मैंने 4000 बोला, सिल्वर अगर $60 के नीचे गई, देन महीनों तक हम विराम लगते हुए देखेंगे सिल्वर के बुल रन में। मैं विराम बोल रहा हूँ, बुल रन का एंड नहीं बोल रहा हूँ। ये चीज हमको भी ध्यान रखना है मोमिता, और व्यूअर्स को भी ध्यान रखना है। देयर इज वुड बी पॉज इन द गोल्ड एंड सिल्वर्स बुल रन, बट फॉर मंथ्स चेंज नहीं होगा। एंड अगर $60 के नीचे नहीं गई, दोबारा से वही $90 की तैयारी हो जाएगी। कुछ अच्छी न्यूज आएगी, प्राइस जब $10 टूट सकते हैं या 10% टूट सकते हैं, तो वो वैसी रिकवरी भी दे सकते हैं। तो राइट। सिल्वर के केस में मेरा ऐसा मानना था। आप इंडिया के लेवल क्या देखते हैं, और अभी जो जिस तरह से कर्व किया है, हाउ डू यू सी दैट इम्पैक्टिंग डोमेस्टिक डिमांड। एंड दूसरा एक चीज और समझना चाहेंगे, डी ग्रोथ कंसर्न भी है, उसके साथ साथ सिल्वर मार्केट डेफिसिट में भी है। एंड डी ग्रोथ कंसर्न से कितना डेफिसिट रिड्यूस हो सकता है, और अभी जिस तरीके से ब्लॉकेट लगा है, ईवी की डिमांड पर्क अप होते हुए देखते हैं। सो ऑल दीज सिनारियोस, कंसीडरिंग रेट हाइक आल्सो इन माइंड, एंड इंडस्ट्रियल्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, हाउ डू यू सी एक्चुअली सिल्वर मार्केट रिएक्टिंग गोइंग फॉरवर्ड? सिल्वर मार्केट जो है ना सर, अभी बहुत मैं बोलूंगी कि इसको दोनों साइड की न्यूज़ है। एक है कि क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ अभी लिखा हुआ है ग्लोबल इकोनॉमी में, अगर इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडिया, इट इज अबाउट द एंटायर ग्लोब, बिकॉज सारे ही इस वॉर का मार झेल रहे हैं। इस वजह से सब जगह ही इकोनॉमी में ग्रोथ एक स्टॉल होती हुई नजर आ रही है, और इसलिए हमें सिल्वर का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में थोड़ी बहुत थमता हुआ शायद नजर आएगा। बट यहीं पे जैसे ट्रम्प जी अभी चाइना गए थे, तो उन्हें कुछ तो करना था वहां पे, उन्हें 90 डेज का ट्रेड ट्रूस अग्रीमेंट, टैरिफ ट्रूस अग्रीमेंट किया है। तो उसके चलते चाइना एक मेजर कंज्यूमर है सिल्वर का, तो वहां से डिमांड आती हुई नजर आएगी। तो वो क्योंकि चाइना मेजर कंज्यूमर है, वहां से डिमांड जब आती है तो पूरे वर्ल्ड में आपको दिखता है कि हाँ डिमांड बढ़ रही है। बिकॉज जो फर्स्ट कंज्यूमर होता है उसके वो ऑलमोस्ट 30 to 40% जो कंज्यूम करता है वो चाइना अकेले कर लेता है। तो इस वजह से हमें वहां पे डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी, एटलीस्ट फॉर दिस 3 मंथ्स जिस तरीके से इनका टैरिफ ट्रूस अग्रीमेंट हुआ है। तो दैट इज वन पॉजिटिव। अब रही बात डेफिसिट की, डेफिसिट इट इज गोइंग टू कंटिन्यू। अभी सिल्वर इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट के हिसाब से भी डेफिसिट में ऐसा कुछ नहीं है कि क्योंकि प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, तो डेफिसिट तो रहेगा। डेफिसिट इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स अगेन। अब वही बात है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ की देखिए, चाहे ये वॉर अभी कंटिन्यू करते रहे पर इंडस्ट्रीज बंद नहीं हो रही। हमें ये एक बहुत वो है कि इंडस्ट्रीज बंद नहीं हो रही, इंडस्ट्री इवन एट देयर मिनिमम लेवल दे बारी आर वर्किंग, या बारी का वो या प्लीज, चलते रहेंगे। राइट। ठीक है, तो वो चलता रहेगा। ठीक है, तो अब क्या है, वहां पे डिमांड थोड़ी कम होगी, क्योंकि फॉर द टाइम बिंग जो है, जो इंडस्ट्रीज है वो थोड़ी स्लो चल रही है, बट दे आर नॉट क्लोज, सो दे नीड दैट। और ईवी के डिमांड्स तो हमें पता ही है वो बढ़ रहे हैं, और वो 10 टाइम्स मोर बढ़ने वाले हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये सिचुएशन में शायद लोग की आंखें खोल दी कि अब एक एक ईवी कार तो चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए ईवी का मार्केट भी बढ़ेगा, ईवी की डिमांड भी बढ़ेगी, और जिस तरीके से कॉपर यूसेज है भी होता है और उसमें ज्यादा सिल्वर का डिमांड बढ़ गई यूसेज तो भी हो होता सकता है। है साइकिल की डिमांड भी बढ़ जाए। सही बात है, लोग और हेल्दी होते हुए नजर आएंगे। तो देन यही चीजें फार्मा थी। सेक्टर के लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो यही चीज है, ये सब चीजें जो है सिल्वर को मीडियम टू लॉन्ग टर्म में सपोर्टिव ही रहेगा। अभी जो है वही इन्फ्लेशनरी प्रेशर के चलते सिल्वर प्राइसेस में हमें थोड़ा सा स्लम आता है, बट हमने ये देखना चाहिए कि सिल्वर की वोलेटिलिटी के चलते वो जिस तरीके से गिरता है उसी तरीके से चढ़ता है। हमने पीछे देखा कि 20-21 हजार रुपए एक ही बारी में चढ़ गया, और वही फिर से प्राइस रिवर्स
आके वो वहीं गिर गया। तो सिल्वर इज समथिंग विच मेक्स यू ओवरनाइट स्टार एंड देन ब्रेक्स यू ऑल्सो। सो सिल्वर से आपको थोड़ा, हाँ, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। तो सिल्वर से थोड़ा मतलब ध्यान से उसमें मेरे हिसाब से उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। पर अगर इन्वेस्टमेंट के टर्म से देखें, यस सिल्वर इज आल्सो वन सच एसेट जिसमें हम जो अच्छा लॉन्ग टर्म आपको रिटर्न देने वाला है। वहीं लेवल्स की बात करें तो 2,62,000 के जब तक नीचे नहीं है प्राइसेस वहीं इंटैक्ट है, और अपसाइड में 2,84,000 उसको ब्रेक करना पड़ेगा टू फर्दर गो टूवर्ड्स 290 एंड 3,04,000 जो इसने अभी रिसेंट हाई लगाया था। 3,04,000 के ऊपर जाएगा तभी हम उसके ऊपर देख सकते हैं प्राइसेस। बट बिकॉज अभी ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, ये वॉर के चलते जो है वो क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे आने का नाम नहीं ले रहे, तो इसको अभी थोड़ा टाइम लग रहा है उस प्राइसेस में जाने के लिए। बट माइंडेड अगर एक भी चीज पॉजिटिव आ जाती है तो ये 3,04,000 जैसे पीछे एक ही दिन में चला गया था, ये दोबारा भी जा सकता है। नाइसली सेड तो मोमिता, और मैं सीरियसली देख रहा हूँ कि काफी ब्लाब्लाज है मार्केट के अंदर, इस वजह से ऐसा हाँ। हो रहा है। और एक चीज और है मोमिता, अगर हम क्लोजली मॉनिटर करें वॉर से लेके अब तक का टेन्योर, या वॉर से पहले मार्जिन बढ़ाए थे जैन एंड में जो करेक्शन आया था, तो देखिए एक चीज बहुत क्लियरली समझ में आती है, मार्केट इज गोइंग नोवेयर। एंड हम्म। उस नोवेयर के अंदर भी है ना, मार्केट इज गिविंग अ लॉट टू द टैक्टिकल ट्रेडर्स। आप हम्म। देखिए ना, 2,20,000 25,000 से लेकर 2,15,000 2,10,000 के आसपास से प्राइस उछलते हैं। हम्म। नॉर्मल के सिनारियो में 2,55 2,65 2,70 जा रहे थे, एंड बेस्ट के सिनारियो में 2,80 से लेकर 3,5 तक गए हैं। एंड ये ऐसा दो तीन बार हुआ है, 2,80 से 3,5, और 2,60 65 तो कई बार हुआ है। तो देखिए, राइट। अगर कोई 2,15 के आसपास उठा रहा है और वो 2,60 के आसपास काट रहा है, ऐसे मार्केट जो नोवेयर जा रहा है, अगर टैक्टिकल लोग ट्रेड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा मार्केट में मूवमेंट देखने को मिल रहा है। एंड ये जो मूवमेंट है, यही तो मार्केट की है ना, मानिए ना मानिए, पल्स होती है। मूवमेंट नहीं है तो ट्रेडर मार्केट में क्यों आएगा, क्यों आप और हम वीडियोस बनाएंगे? तो इट इज गुड टू हैव दोज मूवमेंट इन द मार्केट। अगर स्मार्टली काम करें ना, ये मार्केट कितना भी न्यूज खराब है लेकिन फिर भी खराब नहीं है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमको किस साइड में जाना है, और साथ के साथ में हमको किस साइड में जाना है और कब जाना है। लेट्स से फॉर राइट। एग्जांपल, अभी लोग बोलेंगे 3 लाख के ऊपर का प्राइस था, अभी इतना नीचे आ गया है, व्हाई दे आर नॉट सेइंग कि यहाँ से बाइंग बन सकती है? बिकॉज सेंटीमेंट इज नॉट न्यूट्रल, हम्म। सेंटीमेंट इज पॉजिटिव। वी डोंट नो कि आज $75 के नीचे क्लोज देके करेक्ट करेगा या नहीं। जैसा होगा वैसा बताएंगे, बट बिकॉज अभी सेंटीमेंट जो पेसिमिज्म वाले हैं वो हाई है, तो कहीं ना कहीं स्पिल ओवर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा फ्राइडे वाला। मिलता है नहीं मिलता है, आज और कल में क्लैरिटी हो जाएगा। देन वो क्लैरिटी आपके हमारे ओपिनियन में और कॉन्वर्सेशन में दिखेगा ही दिखेगा। क्विकली मोमिका, कॉपर 410 के ऊपर क्लोज नहीं दे पाया, रिकॉर्ड हाई बनाया था 480 हम्म। 50, उस दिन क्लोज 410 का दिया, एंड टक 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 1049, एंड अभी भी गया 410 क्लोज नहीं दे पाया, एंड अभी टक राइट। टक टक 1335। अभी क्या है कॉपर का हाल, कौन सा मेक एंड ब्रेक लेवल है? अगर वो मेक और ब्रेक लेवल को रेस्पेक्ट करता है तो क्या होगा फर्दर कॉपर में, क्योंकि सप्लाई डेफिसिट इधर भी है। एंड उसके बाद में अगर वो ब्रेक होता है तो डाउन साइड क्या? उससे पहले एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, सडन मेरे को याद आया कि देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड, चाइना ने सिल्वर का, मैं सिल्वर पर जा रहा हूँ, सिल्वर कॉपर है ना, कहीं ना कहीं कोरिलेटेड है। चाइना ने देखिए सिल्वर का एक्सपोर्ट बैन कर रखा है, गवर्नमेंट एजेंसी के बिना आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, यानी कि कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं मैक्सिमम सप्लाई वो इंटरनली यूज करे। उससे पहले अगर याद करें मोनिका, नवंबर के आसपास यूएस ने इसको रेयर और क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट में डाला। तो समझ जाना चाहिए कि ये जो हिकअप्स है ये शॉर्ट टर्म है, ये सिल्वर पुष्पा है, इसको गिरा नहीं सकते ड्रम साहब। ये गिरेगा नहीं, चढ़ेगा आज नहीं तो कल, थकेगा नहीं। बहरहाल तो देखिए, कॉपर में आपको क्या लगता है? क्योंकि कॉपर में हमने अच्छा करेक्शन देखा है, एंड विच शुड नॉट हैव कम। डेटा अभी जिस तरीके से है, मार्केट में रिएक्ट किया है साइमल्टेनियसली, एल्यूमिनियम बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जिंक किया है। इन तीनों कमोडिटीज में आप क्या देखते हैं? निकेल और हम लेड को लिक्विडिटी कंसर्न की वजह से बिल्कुल कवर नहीं करते और नहीं करेंगे जब तक कि पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ेगा। जी मोनिका। हाँ, अगर कॉपर की बात करें तो यस 1413.60 के आसपास से ये बार बार रिटर्न ले चुका है। हमने अगर पीछे हिस्टोरिकल भी देखें तो भी 14 जैन को भी हमने इसने इसी टाइप का हाई लगाया था 1421 का, वहां से बिल्कुल डाउनफॉल आते हुए दिखा था। वहीं पर 31 दिसंबर को भी ऑलमोस्ट 1417 का हाई लगाया था और वहां से ये नीचे गिरता हुआ नजर आया था। अगर उसके बाद जो है हमने 28 तारीख को एक अच्छा हाई देखा था 1540, बट वो प्राइसेस भी सस्टेन नहीं कर पाए
और वहां से हमने प्राइजेस को नीचे आते हुए एंड लो लगा था 1081 का, और वहां से हम लगातार प्राइजेस को ना चढ़ते हुए देख रहे हैं। बट अभी वो फिर से वही सिचुएशन आई है जो हमने 14 जैन को देखा था कि 1414 के बाद से ये नीचे गिरता हुआ नजर आया। बट अगर हम लेवल देखें तो 1330 और 1324, मतलब ये 6 रुपए का जो ये लेवल है, ये जो रेंज है, यहाँ से प्राइजेस बार बार बाइंग आ जाता है, यहाँ से बाउंस बैक कर जाता है। आज हमने इसमें भी, आज के ट्रेड में हमने यही देखा। आज 1325.10 का लो था और वहीं से प्राइसेस जो है वो बाउंस होते हुए नजर आया, और अभी 1334 के आसपास नजर आ रहा है। अगर आज की क्लोजिंग आज के लो के नीचे नहीं हुई तो हमें यहाँ से फिर से बाइंग देखती हुई नजर आएगी, एंड प्राइसेस द फर्स्ट जो अपसाइड होगा वो 1350 होगा। ओनली आफ्टर ब्रेक ऑफ ब्रीच ऑफ 1350 एंड सस्टेनेबल ट्रेडिंग अबव दैट will take the prices further towards 1400 again। वहीं अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक 362 के आसपास चल रहा है। यहाँ पर भी हमने 359 360 के आसपास से हमने रिकवरी आते हुए देखी, जबकि इसने पीछे अभी हाई लगाया था 371 का, बट वो सस्टेन नहीं करा और अभी यहाँ से प्राइजेस थोड़े डिप हुए। बट 360 के आसपास इसने अच्छा बेस बनाया और वहीं से हमें रिकवरी दिख रही है। तो अगर आज आज का जो हाई के ऊपर बंद हुआ तो हमें प्राइसेस फिर से 372 के आसपास दिखेंगे। बट अगर आज के लो के नीचे बंद हुआ तो हम नीचे के साइड में 354 तक प्राइसेस देख सकते हैं इन शॉर्ट टर्म। अगर वही हम एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम जो अभी 380 के आसपास चल रहा है और इसने अच्छी रिकवरी ली है आज के लो से, जो कि आज 376.55 था। तो ये इसका जो प्रीवियस हाई था वो 385 था। 380 के आसपास चल रहा है। 385 अगर ब्रेक करता है तो हमें प्राइजेस टुवर्ड्स 400 भी जाते हुए दिखेंगे मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। तो या ये हमें बेस मेटल में ओवरऑल सिनेरियो दिख रहा है। एक चीज और ऐड करना चाहेंगे मोमिता, जैसे आपने बोला आज के लो के नीचे कॉपर क्लोज देता है, देन इन सच अ केस क्या होता है, करेक्शन कैन कंटिन्यू 1305 1260 कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं, और ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्लोज नहीं दिया तो क्या हुआ, क्लोज दिया तो क्या हुआ। सेम वे में वी नीड टू अंडरस्टैंड इन केस ऑफ एल्यूमिनियम 362 के नीचे क्लोज नहीं देना चाहिए, एंड इन केस ऑफ जिंक एक्चुअली 348 के नीचे क्लोज नहीं देना चाहिए। अगर इनके नीचे ये क्लोज नहीं देते हैं तो मानिए ना मानिए करेक्शन आएगा, लेकिन रिकवरी वी शेप होगी। फिलहाल तो इतना ही। साथ में मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, नेचुरल गैस 300 का हर्डल है, 290 के ऊपर है। 300 के ऊपर चलेगी तो इसके अंदर बाइंग देखने को फर्दर मिल सकती है 20-25 रुपए की। नहीं चली तो यहाँ से फिर से 260 250 आ सकती है। ब्रांड की बात कर लेते हैं क्योंकि एपिक सेंटर यही है। वैसे तो डल एक्टिविटी है, लेकिन हाँ मेरा ऐसा मानना है 100, अगर इतनी हाहाकार है मार्केट के अंदर, इतना हुआ है, तो देन $120 के ऊपर चलना चाहिए। क्यों नहीं चल रहा है $120, जो कि वॉर के टाइम पे मारा था, उसके बाद में दोबारा टेस्ट किया था उसको, अगर आपको ध्यान, हमने वीडियो में वो कवर भी किया था। $120 के ऊपर अगर ब्रांड चलेगा तो मानिए ना मानिए वो सिचुएशन पैनिकिंग सिचुएशन होगी मार्केट के लिए। देयर विल बी अ लॉट नेगेटिव प्रेशर इन द डिफरेंट एसेट क्लासेस, लेकिन अभी तक वो काट नहीं रहा है तो चिंता का विषय नहीं है। एंड काफी डल एक्टिविटी है, मेरा ऐसा मानना है 115 से 96 से 115 का रेंज है, इसमें एक्टिविटी होनी चाहिए। ब्रंट भी देखिए बिल्कुल, WTI भी बिल्कुल थका हुआ पड़ा है, 90 से लेके 112 का रेंज है। और आई थिंक जब तक ये रेंज अपसाइड ब्रेक नहीं हो रही, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, तो लॉट ऑफ प्रेशर इज देयर, बट वी शुड बी नोइंग कि यूएस के पास एम्पल इन्वेंट्री है, ओपेक के पास भी है। एक बार बस ब्लॉकेट खुल जाए तो देखिए बाढ़ आ जाएगी ऑयल की, देन कैन अज्यूम की मार्केट में क्या हो सकता है। विद दिस मोमिता, would you like to add some further opinion, your expert analysis in energy segment before we wrap up this show and giving ending note? सी एनर्जी सेगमेंट इज राइट। हम अगर एमसीएक्स की बात करें 10,400 के आसपास चल रहा है, 10,500 से बार बार नीचे आ रहे हैं, तो 10,500 अगर आज क्रॉस कर गया तो हमें 11,000 और 12,000 के लेवल्स भी दिख सकते हैं, प्रोवाइडेड जो ये वॉर रिस्क प्रीमियम है वो बढ़ जाए, क्योंकि हमने देखा कि ओवरनाइट ये जो अटैक हुआ है इसकी वजह से ही हमें आज ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई में अपसाइड देखने को मिला है। बट द पॉइंट इज, ये बात बहुत सही है कि जैसे ही ये ईरान जो भी बोल रहा है कि हम टैक्सेस लेंगे और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेंगे, एंड देन इफ इवन इफ दैट आल्सो स्टार्ट्स, दैट मीन्स सप्लाई में थोड़ी बेटरमेंट आएगी, तब हमें प्राइसेस में थोड़ा प्रेशर देखने को मिलेगा। सो दैट इज वन न्यूज विच एवरीबडी नीड्स टू लुक एट, कि उसमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी भी वक्त स्टार्ट होगा। सप्लाई बहुत है, प्रोडक्शन बहुत करके बैठे हुए हैं ये लोग,
और जैसे ही सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी ये प्राइजेस जो है वो रिट्रेस हो सकते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से रिट्रेस होंगे वो उस वक्त। अभी जो है वॉर रिस्क प्रीमियम की वजह से ही बढ़ा हुआ है, देयर इज नो अदर रीज़न, क्योंकि कमोडिटीज़ जो है वो सप्लाई और डिमांड से ही प्राइजेस आते हैं। जहाँ पे सप्लाई खुल जाएगी वहाँ डिमांड तो ऑलरेडी है ही है, सप्लाई खुलते ही प्राइजेस जो है यहाँ से हमें रिट्रेस होते हुए दिखेंगे। सो दैट इज वन की न्यूज़ विच हैज़ टू बी टेकन केयर एंड हैज़ टू बी लुक्ड एट। So rest of the scenario we have talked about. Thank you so much everyone for sharing so much of love and affection to our channel and to our show also. और ऐसे ही हमें देखते रहिए, हम आपको गोल्ड, सिल्वर, एनर्जी सेक्टर और बेस मेटल के बारे में बताते हैं, रोज का इंसाइट बताते हैं, लेवल्स बताते हैं, सो दैट यू स्टे इन्वेस्टेड एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। हम आपको एजुकेशनल पर्पस की वजह के लिए ही ये वीडियोस बनाते हैं। एंड ऑलवेज स्टे इन्वेस्टेड एंड फॉलो योर सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट ऑलवेज। थैंक यू सो मच। Thanks, Momita. Thanks, viewers.